कांग्रेस लगातार महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आ रही है। सबसे खास और अहम बात बताएंगे कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस वक्त राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे हैं, चूंकि दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आलोक दुबे जी हैं। इनसे सीधा जुड़ते और जानने की कोशिश करते कि लगातार कांग्रेस महंगाई के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हुई नजर आई है, क्या कुछ वहाँ पे दृश्य उस दिन देखने को मिलेगा? देखिए, पूरे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जुटान 4 सितंबर नई दिल्ली रामलीला मैदान में होने जा रहा है। बढ़ती महंगाई ने, चाहे वो गरीब हों, मध्यम वर्गीय परिवार हों या कोई भी हो, हर लोग त्राहिमाम कर रहा है। केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज देश के हर आवश्यक चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और शायद यह पहला मौका होगा 75 वर्षों में जब खाने पीने की चीज़, दूध, दही, घी, चावल, आटा, दाल, सब्जी, हर चीज़ों पर कीमतें बढ़ रही। पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज के दिन सबसे निचले स्तर में होने के बावजूद 100 के पार है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। इसलिए अब वो वक्त आ गया है जब केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नीतियों की जोरदार मुखालफत की जाए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आहूत इस रैली को सफल बनाने के लिए झारखंड के हर जिले, हर कोने से सैकड़ों हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जा रहे हैं। क्या कार्यकर्ता के साथ साथ आम जनता भी आप लोगों के साथ शामिल होंगे? देखिए, आम जनता को शामिल होना चाहिए। ये मांग और ये चीज़ें सिर्फ राजनीतिक दलों की नहीं है। हम आह्वान करते हैं बाइस्कोप के माध्यम से आम जनों से, आप भी आइए, शामिल होइए। और जब तक आप केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों की मुखालफत नहीं करेंगे, इनका मनोबल बढ़ता जाएगा। और इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बीजेपी शासनकाल के 4 सितंबर की रैली मील का पत्थर साबित होगी और एक आवाज़ गूंजेगा देश के हर कोने से आने वाले लोगों की ओर से कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। झारखंड में लगातार सियासी हलचल भी देखने को मिल रही, उथल पुथल देखने को मिल रही है। इस बीच कई ऐसे विधायक हैं जो इस वक्त रायपुर में हैं, क्या वो लोग भी शामिल होंगे, दिल्ली आएंगे? देखिए, 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है। विधायकों की जाने की स्थिति ऐसे में नहीं बन पा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण लोग, कुछ मंत्रिपरिषद में शामिल लोग जाएंगे। और आपने देखा कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग आज यहाँ प्लेन के माध्यम से जा रहे हैं, एयरपोर्ट में हैं। कई लोग ट्रेन के माध्यम से अलग अलग जिलों से हजारों की संख्या में झारखंड के कांग्रेस जन उसमें शामिल होने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि आम जनता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है जिसको कि कांग्रेस पार्टी उठाने का काम कर रही है। लगातार आप लोग रांची में बात करें या फिर झारखंड के कई जिलों में बात करें, महंगाई के खिलाफ आप लोग लगातार हल्ला बोले हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार इसको कोई क्यों पहल नहीं कर रही है? देखिए, देश की जो मुद्दा है, जो आम जनता की मुद्दा है, उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि माननीय प्रधानमंत्री महंगाई पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं बोलते हैं और बीजेपी के तमाम नेता कोई नहीं बोलता है। तो ये चाहिए कि जो जनता का मुद्दा है उस पर सरकार अपनी रुख स्पष्ट करे। हम मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि देश के हालत पर देश की जनता को आप अवगत कराइए। अब आप लोग यहाँ से दिल्ली रवाना हो रहे हैं, यहाँ पर भी महंगाई के खिलाफ कई बार आप लोगों ने आवाज़ उठाया है। वहाँ पर क्या आप लोगों के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आप लोगों के साथ शामिल होंगे? निश्चित तौर पर हमारे नेता हैं राहुल जी भी शामिल होंगे। मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि ये जो रैली होने जा रही है, वो जो मोदी जी की सरकार है, भाजपा की जो नीतियाँ रही है, ये जनमानस की आवाज़ है, भारत की एक एक जनता की आवाज़ है। सबके जुबा पे है कि महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन राजेश जी, जनता लोग तो सामने नहीं आ रहे हैं। देखिए, जनता सामने कब आएगी? जनता के पास इस लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति मिली है, एक वोट का, चाहे वो अंबानी का वोट हो या फिर एक ठेले वाले साथी का वोट हो, या हमारा वोट हो या आपका वोट हो। तो उस लोकतंत्र में उसकी शक्ति के आगे कोई आवाज़ आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो आवाज़ 2024 के चुनाव में भाजपा के खिलाफ होगी। और मोदी जी जिस उद्देश्य से इस देश को बर्बाद किया है, नौजवानों को बेरोजगार किया है, किसानों को अपमानित करने का काम किया है,
व्यापारियों को परेशान करने का काम किया। तो भारत की एक एक जनता उनसे परेशान है। तो उस शक्ति का उपयोग 2024 में होगा और ये 4 सितंबर की रैली जो दिल्ली में रामलीला मैदान में होगी वो मोदी जी का अंतिम कील साबित होगा। आखिरी सवाल है कि भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल झारखंड शामिल नहीं होगा, भौतिक रूप से शामिल होगा। इसको लेकर क्या कुछ आप लोगों की रणनीति है, कैसे आप लोग उस यात्रा में शामिल होंगे? लगातार इस राज्य में कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम कर रही है। अभी पदयात्रा आपने देखा होगा, तो ये पदयात्रा कंटिन्यू रहेंगी और हमारे जो हम लोग जैसे जो सिपाही है कांग्रेस के, वो उसमें शरीक हो जाएंगे और इस राज्य में भी उसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं भारत की सुरक्षा के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, जो बेरोजगार इतने बढ़ गए हैं केंद्र की गलत नीतियों के कारण, महंगाई के कारण या उनके सिस्टम के कारण, व्यवसायी भी परेशान हैं, तो उसको जोड़ने का काम कर रही है। एक बार अंग्रेजों से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लड़ा था, देशवासियों ने लड़ा था, देश के एक जनमानस ने लड़ा था। आज फिर एक निरंकुश शासक के खिलाफ ये देश की जनता लड़ने के लिए 2024 के लिए तैयार हो रही है। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश में होकर आप लोग गुजरेंगे, निश्चित तौर पर। तो यहाँ से क्यों नहीं कोई लोग शामिल? देखिए, जब एक रूपरेखा देश की तैयार होती है तो कहीं ना कहीं उसमें कनेक्टिविटी दिखा जाता है कि कहाँ कहाँ से ये जा रही है। तो ये हमारा झारखंड इधर है ज़रूर, मगर हमारे नेता और हम सभी उससे जुड़कर ही रहेंगे। तो झारखंड में चल रही सियासी उठापटक के बीच कई ऐसे कांग्रेसी विधायक हैं, वो फिलहाल छत्तीसगढ़ में है, लेकिन दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में कई कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां से अब दिल्ली की ओर रवाना होंगे, चूँकि 4 सितंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेसी की ओर से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया जाएगा। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।